So welcome platform of Unacademy and welcome to the special announcement of a new admission program offered by India's one of the best business school. यस बेटा, आज हम लोग जो बातचीत करने जा रहे हैं वो एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जहां से आप लोगों को भी कोर्स करने का बहुत सारे ऑफर्स मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो आपको उसकी जानकारी नहीं होती है, उसके बारे में आपको नहीं पता होता है। इस वजह से आपको ऑफर्स या तो नहीं मिल पाते हैं या तो बहुत बार जो है ना उन ऑफर्स को आप मिस कर देते हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ नीटी मुंबई के बारे में, जो कि आपका इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हमारा जो है ना आपका नॉर्मली आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या फिर आपका बिजनेस पर्टिकुलरली मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका बेस्ट आपका मैनेजमेंट स्कूल है। ठीक है, तो इसमें जो एडमिशन्स होते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी हो सकता है पहले से हो। इसका जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और 2023 के अंदर में एक ऐसा सरप्राइज आपके लिए है इस नीटी के अंदर में कि उसके बाद जो है ना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी शायद आपको ना मिले। तो आज के सेशन के अंदर में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट और सरप्राइज भी है आपके लिए नीटी मुंबई की तरफ से। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा बच्चा। तो ये 2023 जो है ना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है और इस नीटी मुंबई में एडमिशन आपको किस मोड के थ्रू मिलता है, मतलब इसके लिए गेट स्कोर होना चाहिए या फिर कौन सा स्कोर आपको नीड होती है या विदाउट गेट स्कोर जो है ना आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए होती है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, कब क्लोज होता है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए आपको लेके चलते हैं नीटी मुंबई का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर हमारे पास में है। तो वेबसाइट आपके पास दिख रही होगी मेरे बैकग्राउंड में, तो वेबसाइट आपकी है नीटी मुंबई की, इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल है, NIRF रैंकिंग के अंदर में अभी इसका 7th रैंकिंग है 2022 में। इसका NIRF की तरफ से इसका 7th रैंकिंग है बेस्ट बिजनेस स्कूल्स में, मतलब सभी IIM के बाद में जो है ना इसका रैंकिंग आता है। ठीक है ना, 7th रैंकिंग पर आता है ये हमारा बिजनेस कैटेगरी में। तो यहाँ पर हमारे इंजीनियर्स जितने भी है ना वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होता है इंजीनियरिंग वाले जो है ना कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि गेट का जो PSUs का रिक्रूटमेंट होता है ये उसका भी बाप है। रीजन ये है कि जो यहाँ से प्लेसमेंट आपको मिलता है वो प्लेसमेंट अगर मैं आपको बताऊंगा, भी आपको सारा डेटा मैं दिखाऊंगा, तो एवरेज प्लेसमेंट भी आपका जो हाईएस्ट PSU जो पैकेज सैलरी आपको देता है उससे भी जो है ना 1.5 गुना ज्यादा होता है। ठीक है ना, इसलिए आपका जो है ना आपका PSUs का भी बाप है। चलिए बात लेके चलते हैं अपने आपको। तो बच्चा हमारा एडमिशन जो है ना फिलहाल के लिए अभी आपका इसका एडमिशन अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो एडमिशन आपका है वो आपका स्टार्ट हो चुका है 2023 के लिए। ठीक है ना, तो उसके लिए आप क्लिक कर सकते हैं एडमिशन्स प्रोग्राम की तरफ। तो मैं डायरेक्टली आपको एडमिशन पेज की तरफ लेकर जाता हूँ। ये एडमिशन 2023 के अंदर आप क्लिक करेंगे यहाँ से, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपके पास अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो जनरली हमारे पास में इसके 2 कोर्सेज हमारे पास रहते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास PGDIM कोर्स हमारे पास होता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए। दूसरा हमारे पास में आपका जनरली आपका होता है सॉलिड मैनेजमेंट के लिए। फिर हमारे पास में आता है PGDI। ये हमारे पास जनरली इसके 3 कोर्सेज होते हैं। इनमें से किस में आप अप्लाई कर सकते हैं तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हमारे इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके लिए जनरली PGDIM कोर्स जो है ना ये मैनेजमेंट वालों के लिए होता है। इसके लिए आपको जो है ना स्कोर जो चाहिए होता है वो आपको कैट स्कोर चाहिए होता है, वो हमारे मतलब का नहीं है। हमारे लिए जो एप्लीकेबल है दैट इज PGDSM और PGDI। ये पर्टिकुलरली जो 2 आपके प्रोग्राम से होते हैं मैं उनके लिए आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। इनका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, क्या करना नहीं होता है, और गेट 2023 जो है ना या 2023 आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है नीटी मुंबई के लिए। ठीक है, चलिए तो इसके जो 2 पर्टिकुलर कोर्सेस है उनकी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। पहला हमारे पास जो कोर्स आपका आता है दैट इज PGDI, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है ना, ये हमारे पास आपका है। इसका एडमिशन का आपका ब्रोचर जो है ना रिलीज हो चुका है 2023 के लिए। आपका एडमिशन प्रॉस्पेक्टस है ये, जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें पूरा का पूरा आपको डेटा मिल जाता है, माइलस्टोन्स, BOGs, जो डीन्स हैं नीटी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फैकल्टी क्या है, PGDI प्रोग्राम क्या होता है, देन एडमिशंस के बारे में। तो हम डायरेक्टली जो है ना यहाँ से जो है ना आपका पेज एडमिशन पे लेके चलते हैं, बिकॉज हमारा जो मेनली है वो एडमिशन है। ठीक है, लेकिन थोड़ा मैं आपको बता दूं 1963 से लेकर के अभी तक की जर्नी जो है ना आपका नीटी मुंबई वो आपका जितने भी उसने माइलस्टोन्स तय किए हैं तो वो आपके सामने यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इनको आप प्रॉस्पेक्टस के थ्रू जो है ना विजिट कर सकते हैं, चेयरमैन के डेस्क। तो ये प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में जो नीटी मुंबई ने अभी तक जितने भी पर्टिकुलरली जो उसका जो रैंकिंग है उसकी ऑल ओवर द इंडिया किसी पर्टिकुलरली कैटेगरी के अंदर में हो तो वो सारी रैंकिंग्स भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो डायरेक्टली हम लोग जो है ना लेके चलते हैं आपको बच्चा। ठीक है, जहां पर हम लोग को डायरेक्टली पहुंचना है मतलब एडमिशन पेज की तरफ। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली वहां पर चलेंगे। हम लोग जा रहे हैं डायरेक्टली एडमिशन पेज की तरफ। आपको दिख रहा होगा एडमिशन पेज पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा। बाकी अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो ये प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके आप डिटेल्स इसकी पूरी पढ़ सकते हैं। मेनली आपको एडमिशन बताना मेरा एम है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। एडमिशन अगर आप बच्चा बात करते हैं तो एडमिशन का जो हमारे पास में डेट है रजिस्ट्रेशन दैट आर स्टार्टेड, रजिस्ट्रेशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। ओके,
तो यहाँ पर अब बात ये आती है कि रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके थे 16 जनवरी से आप, और यहाँ पर जो क्लोजिंग डेट है वो आपके सामने मेंशन है बच्चा। जो क्लोजिंग डेट आपका है दैट इज 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल जो है ना ये आपका क्लोजिंग डेट है। तो ये 5 अप्रैल तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। काफी लंबा चौड़ा आपको टाइम यहाँ पर बच्चा दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, आपके पास काफी जो है ना टाइम रहने वाला है। 5 अप्रैल इसका लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है ना। और पर्सनल इंटरव्यूज देन हमारे पास में क्या कोर्स आपका स्टार्ट होगा जाकर के जून से। तो ये इसका जनरली हमारे पास में क्या था, टाइम लाइन था। चलिए आगे आपको लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं एडमिशन से आपसे बात करता हूँ, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास होता है, आप सभी को दिख रहा होगा कि दैट इज जनरली ओपन फ्रॉम ऑल ब्रांचेस ऑफ, जितनी भी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन की ब्रांचेस हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन की, उन सभी के लिए एडमिशन ये ओपन करता है, ठीक है ना। सभी के लिए ओपन होता है ये। इसके लिए पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली कोई भी ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उसी ब्रांच में एडमिशन होगा। जितनी भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की ब्रांचेस सभी के लिए एडमिशन आपको ये देता है। अब यहाँ पर अगर आपसे बात करता हूँ तो आपका जो एग्रीगेट होना चाहिए फाइनल ईयर तक, तो आपका 60% होना चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5% जो है ना रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, मतलब 55%, ठीक है। जनरल, OBC, EWS के लिए 60% आपका मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा है आपके पास में वैलिड क्या होना चाहिए, गेट स्कोर होना चाहिए फॉर द PGDIE। इस अगर प्रोग्राम को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है ना। गेट स्कोर बेसिस पर ही सिलेक्शन करता है। अब यहाँ पर ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि आपके पास जो गेट स्कोर है 23 का ही हो, लेकिन 2023 क्यों आपके लिए अहम है नेटिव मुंबई के लिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर गेट स्कोर कोई भी है, अगर कितना गेट स्कोर चाहिए होता है वो उसका भी मैं आपको आइडिया दे दूंगा, कितने गेट स्कोर तक का लोगों को ये कॉल करता है। तो ये हमारे पास में पर्टिकुलरली क्या है आपके पास में। अब दूसरा ये है कि जो लोग भी फाइनल ईयर अपेयरिंग है, जिनका 7 सेमेस्टर है या 8 सेमेस्टर है, वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बिकॉज आप अभी गेट देने वाले होंगे, या आपके पास अगर प्रीवियस कोई अगर आपका अच्छा गेट स्कोर अगर रखा है तो उस बेसिस पर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब इसमें फाइनल ईयर एलिजिबल होता है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक आपको क्या करना होगा, अपना रिजल्ट जो है ना वो आपको देना होगा। तो एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो ये है, पहला गेट क्वालिफाई करिए, गेट क्वालिफाई करने के बाद आप शॉर्टलिस्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, और उसके बाद जो है ना आपको कॉल किया जाएगा, किसके लिए, पर्सनल इंटरव्यूज के लिए कॉल किया जाएगा। और पर्सनल इंटरव्यूज के बाद जो है ना आपको एडमिशन को ऑफर आएगा। तो ये हमारे पास 4 स्टेप के अंदर हमारे पास जो है ना आपका प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो इसका जो एडमिशन का जो प्रोसीजर है वहां पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा नेटिव मुंबई के साइट पर जाकर के। 1000 रुपीज आपकी फीस है जनरल और OBC और EWS के लिए, और 500 रुपीज फीस है SC और ST के लिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, 1000 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। आप देखिए जरा ध्यान से। दूसरा आपका जो बात आती है वो ये आती है, जो फीस स्ट्रक्चर आपके पास है, तो दोनों हमारे पास जो कोर्सेस हैं PGDI और PGDSM, जो हमारे पास ये दो जो कोर्सेस हैं, इन दोनों का फीस अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पहला जो हमारे पास कोर्स है PGDI, इसमें जो आपको लगभग फी पे करना होगा, टोटल जो हमारे पास 2 ईयर का फी होगा, ये 2 ईयर का है बच्चा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का मिला करके एक राउंड फिगर मैं आपको बता दे रहा हूँ, दैट इज 12,53,000 रुपीज ये आपको पे करना होगा, ठीक है ना। 12,53,000। लेकिन जो प्लेसमेंट मिलता है ना उसके आगे फीस आपको कुछ नहीं लगती है, जो प्लेसमेंट आपको वहां से ऑफर होता है फिर आपको फीस जो लगेगी ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये फीस आपको पे करनी होगी 2 ईयर्स के अंदर। और यहाँ पर आपके पास में, ठीक है, जितना भी आपका जो अगर आपके पास में जो भी अगर आप एक बार अगर सिलेक्शन अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर प्रॉपरली जो है ना अगर आपके पास गेट स्कोर है तो वहाँ पर आपको टीचिंग असिस्टेंसी भी मिलेगी। मंथली आपको 12,400 रुपये जो कि आपको मिलते हैं, ठीक है, तो वो आपको मिलते रहेंगे वहाँ पर भी अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो टीचिंग असिस्टेंटशिप जो आपको है ना वो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप वहाँ पर रहती है, तो ये आपको स्कॉलरशिप भी वहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको वहां पर मिल जाएगा अगर आपके पास गेट स्कोर है, गेट स्कोर से ही आपका एडमिशन होने वाला है। चलिए जी, अब मेन चीज ये आती है कि जो PGDI कोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स होते हैं ना उनका एडमिशन GRE बेसिस पर होता है, ठीक है ना। तो आप लोग कोई GRE वाले नहीं, आप सभी गेट वाले हैं। चलिए जब बात करते हैं प्लेसमेंट स्टैट्स की बात करते हैं, 2022 के अंदर में क्या इसका प्लेसमेंट का सिनेरियो रहा है, ये अपने प्लेसमेंट की वजह से ही जाना जाता है, ठीक है। इसका जो प्लेसमेंट सिनेरियो रहा है वो ये है, आपके सामने दिख रहा है सभी को। एवरेज जो इसका पैकेज गया 25.4 LPA का इसका एवरेज पैकेज है। ONGC जो सबसे हाईएस्ट पैकेज आपको देता है 22 LPA का, उससे भी जो है ना 3 लाख ज्यादा है। ये एवरेज इसका CTC आपका यहाँ से प्लेसमेंट जो हुआ है ये एवरेज है। हाईएस्ट CTC 49 LPA गया है। ये सारे आपको पता है कि पूरा का पूरा आप जो है ना ये जो सिलेक्शन आपका गेट स्कोर बेसिस पर होगा, तो जो आप यहाँ से अपना कोर्स करके निकलेंगे तो ये उसका सिलेक्शन है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो मिड इन सिटी से अगर बात करते हैं 22 LPA है। और जो रिक्रूटर्स हमारे थे वो सारे सेक्टर्स थे, चाहे वो हमारे पास में बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, FMCG हो, मतलब कि फूड मैन्युफैक्चरिंग आपके पास में हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो, IT टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, रिटेल एंड ई-कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर, सभी सेक्टर से रिक्रूटर्स आते हैं। 107 रिक्रूटर्स इस बार आए थे और उससे जो आपको प्लेसमेंट मिला है फाइनल प्लेसमेंट, वो उसका एवरेज 25.4 LPA। सोच सकते हैं जरा क्या प्लेसमेंट है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना अपनी किस्मत आप चमका सकते हैं। अगर एक टॉप अगर रैंकर हैं, अगर आपके पास, अगर आप इसको अगर अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बेटर देन पीएसयू अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, अगर एक जो है ना एक हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है। ठीक है। और नॉर्मली जो आपका समर इंटर्नशिप आपकी अगर बात करते हैं, समर इंटर्नशिप के अंदर भी एवरेज स्टाइपेंड 1.85 LPA का है। मतलब समर इंटर्नशिप में भी आपको पैसा मिलेगा। 128 रिक्रूटर्स है समर इंटर्नशिप के लिए। हाईएस्ट स्टाइपेंड 3.5 LPA उन्होंने समर इंटर्नशिप में इतना ज़्यादा करा दिया था। मीडियन स्टाइपेंड 2 LPA का है, 2 LP का, ठीक है ना, 2 लाख मिला। तो ये बच्चा आपका है PGDI का जो नीटी का एडमिशन है वो हमारे पास। ये रिक्रूटर्स हैं आपके, दिख रहे होंगे, बड़े बड़े नाम आपको दिख रहे होंगे, अबाउट, एसेंचर डिस्टिलर सिटी, ठीक है ना, अमेजॉन, अपोलो टायर्स, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, ये सारे रिक्रूटर्स हैं जनरली जो यहाँ पर विजिट करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी हमारे पास में आता है, ITC भी यहाँ पर विजिट करता है। ठीक है। तो सारे के सारे बड़े बड़े रिक्रूटर्स आपके दिख रहे होंगे, लिस्ट आप सभी को दिख रही होगी, सारे रिक्रूटर्स यहाँ पर विजिट करते हैं। ठीक है ना। कुछ न्यू रिक्रूटर्स भी इस बार से ऐड हुए, अडानी ग्रुप भी यहाँ पर विजिट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बच्चा है आपके रिक्रूटर्स। ठीक है। तो आप समझ में आ चुका होगा कि जनरली हमारे पास में क्या है, ये इंस्टीट्यूट एक्चुअली में क्या है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं जाकर के। ये पहला कोर्स है PGDI। अगले कोर्स की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है ना, दैट इज योर PGDSM। PGDSM अगर आप बात करते हैं तो ये हमारे पर्टिकुलर जो कोर्स आपका है, इसका प्रोस्पेक्टस रिलीज हो चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से जो है INIT आपका जो है ना, इसका फुल फॉर्म के नाम से इसको जानते हैं सभी लोग। अब ये जो हमारे पास कोर्स आपके पास निकल करके आता है PGDSM, ठीक है ना, यहाँ पर जनरली जो है ना आपको सबसे बेस्ट जो आपको चीज़ मिलती है वो ये मिलती है कि इसके लिए हमारे पास देखो ये दोनों ही डिफरेंट कोर्सेस हैं। इन दोनों का जो हमारे पास में अगर आप बात करें, करिकुलम की बात करेंगे, जो मॉड्यूल की बात करेंगे, दोनों का डिफरेंट रहता है। ठीक है ना। एक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से है, एक हमारे पास जनरली आपके पास में है वो हमारे पास में आपका जनरली जो सॉलिड मैनेजमेंट से उससे रिलेटेड है हमारे पास। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अगर PGDSM की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए प्रोस्पेक्टस में सारा डिटेल्स आपके पास गिवन है। तो डिटेल्स आप जो है ना प्रोस्पेक्टस से जाकर के देख सकते हैं। और जनरली इस प्रोग्राम के अंदर में जो एडमिशन प्रोसीजर मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पर लेकर के चलता हूँ। ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस आप पूरा आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं। प्रोस्पेक्टस आपके पास वेबसाइट से अवेलेबल रहेगा। ठीक है ना। चलिए जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब इसके लिए अगर आप बात करते हैं, NRF का आपका इस समय 7th रैंकिंग है। ठीक है ना। आज करंट की बता रहा हूँ मैं, आज की डेट की बता रहा हूँ, 7th रैंकिंग है NRF के अंदर में इसका। चलिए तो मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ आपका, ठीक है ना, एडमिशन पेज की तरफ। चलिए जी। तो ये हमारे पास एडमिशन पेज की मैं तरफ आपको लेकर के आया हूँ। यहाँ पर जनरली हमारे पास ने जो बोला है कि PGDSM का जो हमारे पास कोर्स आपका रहता है, दैट इज जनरली ओपन फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सेम है हमारे पास, जैसे आप बात कर रहे थे पीछे हमारे पास में आपका PGDI के लिए, तो वैसे ही सिमिलरली हमारे पास PGDSM के लिए भी हमारे पास में क्या है, सभी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर भी आपके पास 60% एग्रीगेट होना चाहिए, बीटेक का फाइनल ईयर, ठीक है ना, और 5% आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। जो फाइनल ईयर एप्लीकेबल हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर भी, इस कोर्स के लिए भी। दोनों ही जनरली हमारे पास में अच्छे कोर्सेस हैं। ठीक है ना। दोनों के फीस स्ट्रक्चर बस अलग अलग होता है, ये डिफरेंस होता है, दोनों का करिकुलम अलग अलग है। ठीक है ना। बाकी दोनों का ही प्लेसमेंट जो है ना बेस्ट होता है। तो इसके लिए जो है ना आपको क्या करना है, इसके लिए आपके पास में गेट स्कोर होना चाहिए। यहाँ पर भी आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है PGDSM कोर्स के लिए। तो पहला हमारे पास में क्या है, जो प्रोसीजर हमारे पास में, आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए, फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन पर्सनल इंटरव्यूज आपके होंगे, देन आपको ऑफर मिलेगा एडमिशन के लिए। तो ये हमारे पास अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका भी जो हमारे पास टाइमलाइन अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो इसका अगर टाइमलाइन आप देख रहे हैं तो इसका भी लास्ट डेट 5 अप्रैल है। ठीक है ना। इंटरव्यूज आपके अप्रैल में होंगे, जून से आपका कोर्स स्टार्ट होगा। तो 5 अप्रैल तक ये सारे फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं सारे के सारे ये। तो ये हमारे पास में था आपका जो प्रोग्राम है PGDSM, ये उसका इन्फॉर्मेशन था। ठीक है ना। चलिए जी। अब दूसरा हमारे पास फीस स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हैं, यहाँ पर बच्चे जो फीस स्ट्रक्चर आपका रखा गया ये आपके पास में है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को मिला करके यहाँ पर जो आप फी पे करेंगे दैट इज 14,63,000। वहाँ पर 12 लाख थी, यहाँ पर 14 लाख है। 2 लाख फीस इस प्रोग्राम में ज़्यादा होती है। ठीक है ना। बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास में कोर्सेस होते हैं तो थोड़ा सा फीस इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो इन दोनों ही प्रोग्राम का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। 14 लाख इस पर्टिकुलरली प्रोग्राम की आपकी फीस होती है। इस कोर्स के लिए आप 14 लाख अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो आप पे करेंगे। अब बात आती है सर कोर्स की, कोर्स क्या करना है आपको। ठीक है। चलिए जी, प्लेसमेंट की तरफ आते हैं, कोर्स नहीं सॉरी प्लेसमेंट की तरफ आते हैं। तो PGDSM की अगर हम बात करते हैं तो अभी आपका इस बार 20वां बैच निकला है और उसका जो हाईएस्ट CTC है 28.86 LPA का है। कितना है हाईएस्ट CTC है 28.86 LPA का। और अगर हम बात करते हैं एवरेज CTC की, वो 20.83 LPA का है। ठीक है ना। तो बेस्ट हमारे पास जो है ना आपको प्लेसमेंट मिलता है। अगर आप एक चीज़ अगर देखने जा रहे हैं कि अगर वास्तव में अगर आप पैसा अगर यहाँ पर लगा रहे हैं, फीस अगर आप पे कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। 21 LPA का जो है ना वो मीडियम CTC है यहाँ पर।
इस पर्टिकुलर कोर्स पीजीडीएसएम के लिए। पीजीडीआई का हमारे पास में था ना, उसका भी हमारे पास प्लेसमेंट लगभग आपके पास ऐसा था। रिक्रूटर्स हमारे पास में सारे के सारे बड़े रिक्रूटर्स इसके लिए अंदर भी आते हैं, अगर आप देख रहे हैं कंसल्टिंग, बीएफएसआई, एफएमसीजी, आईटी एनालिसिस, सारी कंपनीज यहाँ पर विजिट करती हैं, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, और अदर्स, फार्मा, रिटेल, ई कॉमर्स, ये सारी पर्टिकुलरली आपकी कंपनीज यहाँ पर आपकी विजिट करती हैं, ठीक है। तो ये था नीटी में एडमिशन का ब्रोचर। 2023 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब जरूरी सूचना बच्चा आपके लिए ये है कि अभी करंट टाइम में नीटी जो है ना आपका 2023 के बाद 2024 में एडमिशन जो है ना वो कैट के थ्रू लेगा, बिकॉज नीटी मुंबई इज गोइंग टू द नेक्स्ट IIM इन द 2024 में आपका नीटी मुंबई IIM मुंबई बनने जा रहा है, इसलिए वहां पर सारे एडमिशंस होंगे वो कैट के थ्रू होंगे। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आप एडमिशन इस बार ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर से गेट के थ्रू एडमिशन लेना बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर से सारे एडमिशंस कैट के थ्रू होंगे। ये इन्फॉर्मेशन जो है ना ये लीक हुई है नीटी की तरफ से, ठीक है। तो अभी इसीलिए मैं बोल रहा था गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर से आप कैट क्रैक करेंगे तब आप नीटी मुंबई में एंट्री कर पाएंगे। तो ये आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो गेट के थ्रू आपके लिए एक लास्ट चांस है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद है कितने स्कोर वालों को एडमिशन मिलता है। तो नॉर्मली यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स जो बॉयज हैं वो 700 स्कोर पर उनको जो है ना इंटरव्यू कॉल आता है, और जो गर्ल्स होती हैं उनको 600-650 स्कोर पर कॉल आता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो कुछ लोग बोलेंगे अगर सर इतना मार्क्स अगर आएगा, स्कोर आएगा तो हम पीएसयू लेंगे, डेफिनेटली आप पीएसयू चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवर द पीएसयू अगर आप कुछ चूज करना चाहते हैं, अगर आप उससे बेटर कुछ लाइफ अगर चाहते हैं, बिकॉज पीएसयू के अंदर में पे स्केल जब आपका बढ़ेगा तभी आपकी सैलरीज बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास आपको पता है कि इस सेक्टर के अंदर जो आपकी ग्रोथ होगी, जो आपकी पोजीशन होगी वो तेजी से ग्रो करेगी, डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटी, स्किल्स, उस पर डिपेंड करता है आपका। तो इनिशियली आपको जो पैकेज मिलेगा वो इतना होगा, इसके बाद आप कितनी तेजी से ग्रो करते हैं ये आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है ना। इसलिए जो है ना यहाँ पर भी आपके ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। ओके, तो सारे के सारे रास्ते आपको मैंने बता दिए हैं गेट। तो अल्टीमेटली आपको एक चीज ये पता चल जाएगी सभी को कि यहाँ पर नीटी मुंबई हो चाहे वो कोई पीएसयू हो, सभी का रास्ता जो है ना एक अहम पर्टिकुलरली पॉइंट से निकलता है और वहीं से होकर के गुजरता है, वो है गेट। मतलब अल्टीमेटली हमारे पास में फाइनली जो है ना गेट ही आपका वो डेस्टिनेशन है जहां के बाद जो है ना आप कोई भी रास्ता चूज कर सकते हैं, चाहे हायर स्टडीज का हो, मतलब एमटेक का हो, चाहे वो आपका पीएसयू का हो, चाहे फिर वो नीटी मुंबई के लिए हो, सभी के लिए जो है ना आपके लिए गेट जो है ना वो इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। तो इस पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी 23 वाले लोग हैं थोड़ा सा और सिंसियर हो जाइए। अगर आप ऐसा कुछ अगर करना चाहते हैं, 12 लाख 14 लाख फीस तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो पैकेज लगता है ना वो कुछ भी नहीं है आपकी फीस के आगे फिर, ठीक है। तो वो आपको क्या करेगा, अच्छा सुकून देगा। इसलिए जो है ना यहाँ पर लोग एडमिशन लेने के लिए बहुत बेताब रहते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो प्लेसमेंट होता है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट, ठीक है। इंस्टीट्यूट हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर में आता है। IIM के बाद 7th रैंकिंग पर है इस समय NIRF की, और नेक्स्ट ईयर से जो है ना आपका नेक्स्ट IIM होने जा रहा है मुंबई। इसलिए अभी ये लास्ट चांस है 23 आपके लिए, लगाइए जोर, जितना भी जोर लगा सकते हैं। पीएसयू मिलेगा तो भी ठीक है, अगर ये मिल जाता है तो भी आपके पास में ऑप्शंस रहेंगे। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आराम से आप अपनी जो है ना गेट स्कोर का वेट कर सकते हैं। अगर आपके पास लास्ट ईयर का गेट स्कोर अगर है 2022 का, उसके बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सारे पर्टिकुलरली आपको अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो मेरे थ्रू आपको मिलती रहती हैं। 24 में आपको कैट के थ्रू अगर एडमिशन अगर होता है, ठीक है ना, जैसा कि इन्फॉर्मेशन आई है, तो फिर वहां पर एडमिशन कैट के थ्रू होगा। लेकिन इसका ध्यान रखना है कि गेट 24 भी वहां पर भी आपके लिए क्या होगा, एक फाइनल डेस्टिनेशन होगा। वहीं से आपके सारे रास्ते तय होंगे, एमटेक्स और पीएसयूज और नीटी। अगर नीटी अगर लेता है गेट के थ्रू तो ठीक है, अदरवाइज कैट के थ्रू लेगा तो आपके पास IIT और आपके पास में क्या है, पीएसयूज के रास्ते अभी भी गेट के थ्रू ही जाने वाले हैं। तो आपके पास अगर कुछ भी अगर आप ऐसा कोई एक प्लान अगर प्लान बी लेके चल रहे हैं तो उस प्लान बी से पहले प्लान ए जो है ना उसको एग्जीक्यूट करिए। मतलब अगर आपने ये प्लान किया है कि मैं मार्च में, अप्रैल में, मई या जून में जो है ना गेट के बारे में सोचूंगा, तो ऐसा कुछ भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। रीजन ये है, एक लिमिटेड टाइम आपको देना पड़ेगा। किसी भी रैंकर से पूछेंगे ना तो वो भी जो है ना कम से कम अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना बिल्डअप करके चलाए, उसने एक सफिशिएंट टाइम दिया तब जाकर